स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ बुक्स। जो नए श्रोता इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि तोड़ो कारा तोड़ो स्वामी विवेकानंद के जीवन की सच्ची घटनाओं पर लिखा एक बड़ा उपन्यास है। इसके लेखक श्रीमान नरेंद्र कोहली, जिनके बारे में जाना जाता है कि वे लिखते समय घटनाओं की मौलिकता व तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं करते, वे लेखन में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तोड़ो कारा तोड़ो शीर्षक रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत की एक पंक्ति का अनुवाद है, लेकिन यह स्वामी विवेकानंद के जीवन पर लिखा गया है। इस वृहत उपन्यास का पहला खंड निर्माण, जो कि इस समय हम पढ़ रहे हैं, स्वामी जी के व्यक्तित्व के निर्माण के विभिन्न आयामों तथा चरणों की कथा कहता है। इसका क्षेत्र उनके जन्म से लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस तथा जगन माता भवतारिणी के सम्मुख निर्द्वंद आत्मसमर्पण तक की घटनाओं पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 22। विश्वनाथ अपने परिवार के साथ कलकत्ता लौटे तो घर के द्वार पर ही अनेक प्रकार के आभास मिले कि पीछे स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है, किंतु उन्होंने स्वयं को तनिक भी विचलित नहीं होने दिया और अपना व्यवहार ऐसे ही बनाए रखा जैसे स्थितियों में तनिक भी परिवर्तन न हुआ हो। सामान घर के अंदर ले जाया गया। भुवनेश्वरी आशंकित तो पहले से ही थी, अब स्थिति भांपने में उसे क्षण भी नहीं लगा। वह उदास सी तटस्थ भाव अपनाकर एक और खड़ी हो गई। विश्वनाथ सामान की देखभाल कर रहे थे और नरेंद्र सामान को कमरों में रखवा रहा था। सहसा नरेंद्र माँ के पास आ गया। माँ, वह कमरा जिसमें दीदी सोया करती थी उस पर ताला पड़ा हुआ है। भुवनेश्वरी ने उसे बुझी हुई दृष्टि से देखा और बोली, कोई बात नहीं, उस कमरे को तुम रहने ही दो। तुम्हारे काकू कहते हैं कि हरमोहिनी और स्वर्णमयी के विवाह के पश्चात हमें उस कमरे का क्या करना है। नरेंद्र को सामान के लिए स्थान तो मिल गया, किंतु उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसने पूछा, पर वहां ताला क्यों है? वहां तुम्हारे काकू ने कुछ सामान रखवा दिया है। भुवनेश्वरी जैसे कुछ कहते कहते रुक गई। तुम सामान रखवा कर जाओ और अपने मित्रों से मिलाओ। नरेंद्र चला गया तो भुवनेश्वरी भी अपने कमरे में आ गई। विश्वनाथ वहीं बैठे कुछ कागज पत्र देख रहे थे। यहां से जाते हुए ही मेरे मन में आशंका थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। भुवनेश्वरी ने विश्वनाथ के निकट बैठते हुए कहा, गड़बड़ी क्या है? सब पागलपन है। विश्वनाथ धीरे से बोले, काली काका होते तो उनसे कुछ बात भी करता, अब ये है उनके लड़के बड़के, इनसे क्या कहूं। भुवनेश्वरी को पति के इस दृष्टिकोण से तसल्ली नहीं हुई। उसके मन में तो कहने के लिए जैसे बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। ससुर जी सब कुछ उनके हाथों में छोड़ गए और उन्होंने सारी जायदाद औने पौने ठिकाने लगा दी। वर्षों तक सारा परिवार आपकी आय पर चलता रहा। ये लोग भूल गए कि इनके बाबा कुछ नहीं कमाते थे, आपके ही पैसे से इनका लालन पालन हुआ है और आज ये मकान के कमरे गिनने लगे हैं। तुम क्यों अपना मन खराब करती हो? पहले तो लगा कि विश्वनाथ बहुत कुछ कहने को आतुर है, किंतु फिर उन्होंने स्वयं को संयत कर लिया। धीरे से शांत वाणी में पत्नी से बोले, एक बात का ध्यान रखो भुवनेश्वरी, और यह मात्र तुम्हें सांत्वना ही नहीं दे रहा हूं, अपने मन की वास्तविक निष्ठा तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। भुवनेश्वरी ने अपना क्षोभ त्याग कर मधुर ढंग से अपने पति की ओर देखा तो विश्वनाथ बोले, मैं सच्चे मन से मानता हूं कि जीवन में जो धन संपत्ति और उसका भोग हमें मिलता है वह ईश्वर का दिया हुआ है। यह दूसरी बात है कि वह किस माध्यम से देता है। मेरा मन कहता है कि धन तो वही देता है, किंतु किसी को श्रम के बदले में देता है, किसी को हत्या करवाकर। कोई मनुष्य के रूप में धन पाता है और कोई जोंक के रूप में, कोई राक्षस के रूप में, कोई पिशाच के रूप में। जो धन हमारा अपना होता भी है उसका हम उतना ही भोग कर सकते हैं जितना हमारे भाग्य में होता है, अन्यथा यह धन संपत्ति छोड़कर मेरे पिता सन्यासी न हो जाते। इसलिए मन में यही आस्था रखो कि मेरा धन वही है जिसका भोग भी मेरे भाग्य में हो। अन्य लोग भी वही पा रहे हैं जो ईश्वर ने उन्हें दिया है, चाहे वह हमारे माध्यम से ही दिया हो। देता तो हमें भगवान ही है, वह चाहे पिता पितामह बनकर दे, मुवक्किल बनकर दे, सरकार बनकर दे, स्वामी बनकर दे। इसलिए मन को क्लेश मत दो। काली काका के परिवार का भरण पोषण मैंने नहीं किया, वह भगवान ने ही किया है। बात केवल इतनी ही है कि ईश्वर ने उसका यश मुझे दिया है। अपनी विचलित अवस्था में भी यह बात भुवनेश्वरी के मन में आए बिना नहीं रही कि उसके पति का मन असाधारण रूप से उदार है। वह जैसे अपने आप को समझाती हुई बोली, अब आप जैसा मन और बुद्धि कहां से लाऊं जिसे न अपना धन लुटाकर परेशानी होती है और न ही अपना धन लुटते देखकर उद्विग्नता। उद्विग्न तो मैं होता हूं, विश्वनाथ बोले, कोई योगी तो हूं नहीं। कब होते हैं उद्विग्न? भुवनेश्वरी बोली,
मैंने तो कभी नहीं देखा। विश्वनाथ कुछ देर तक खड़े सोचते रहे और फिर बोले, इस क्षण भी उद्विग्न हूं। क्यों? तुम्हें मालूम है कि नरसिंह काका और राम अब यहां नहीं रहते? विश्वनाथ धीरे से बोले। सुना है राम अब डॉक्टर हो गया है और उसने अपने लिए एक मकान की व्यवस्था कर ली है और वह अपने पिता को भी अपने साथ ले गया है। यह सब ठीक है, विश्वनाथ बोले, किंतु इससे बड़ा सत्य यह है कि हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर काकी ने उन्हें इस घर से निकाल दिया है। संभव है कि वे लोग समर्थ हो जाने के कारण स्वेच्छा से ही गए हों, किंतु जाते जाते भी काकी ने कहने सुनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने और भी कितने ही रिश्तेदारों को अपमानित कर यहां से निकाल दिया है। उनसे यह कहा गया है कि यह विश्वनाथ के बाप का घर नहीं है कि दुनिया भर के लोगों को यहाँ ला बैठाया है, और न ही अब विश्वनाथ उनके भरण पोषण के लिए धन देता है। अतः वे लोग चाहे सड़क पर रहें, किंतु यहां से निकल जाएं। अच्छा, जाने काकी इतनी कर्कशा क्यों है? भुवनेश्वरी कुछ चकित भाव से बोली। पर आप उन लोगों के लिए इतने दुखी क्यों हैं? आपको अपने पुत्रों के लिए भी मैंने इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। पुत्र? विश्वनाथ हंसे। मेरे पुत्र समर्थ होंगे, अतः अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करेंगे, किंतु वे असहाय लोग जो यहाँ रहते थे, उनकी देखभाल करने वाला मेरे सिवाय और कौन था? अगला दृश्य। विश्वनाथ ने बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि नरेंद्र को अपनी शिक्षा के लिए पुनः पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विद्यालय में ही जाना चाहिए। वे स्वयं नरेंद्र को लेकर विद्यासागर महाशय से मिलने के लिए गए। संयोग से विद्यासागर उन्हें न केवल कार्यालय में मिल गए, वरन उन्होंने पिता पुत्र का उल्लासपूर्ण स्वागत भी किया। कुशल समाचार की चर्चा हो चुकी तो विश्वनाथ ने अपने आने का प्रयोजन बताया। विद्यासागर महाशय ने उनके प्रस्ताव का उस प्रकार मुखर स्वागत नहीं किया जैसा कि उन्होंने नरेंद्र और विश्वनाथ का किया था। वे कुछ गंभीर होकर बोले, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप नरेंद्र को उसकी शिक्षा के लिए फिर से हमारे विद्यालय में ले आए हैं। अपने विद्यालय के लिए मैं इसे गौरव की बात मानता हूं, किंतु इसमें कुछ कठिनाई है। विश्वनाथ को कुछ आश्चर्य हुआ। कठिनाई? कैसी कठिनाई? नरेंद्र यहाँ 8वीं में पढ़ता था। यहाँ से जाने के बाद 2 वर्षों तक उसने किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। विद्यासागर बोले, अब आप यह तो चाहते नहीं हैं कि हम उसे वापस 8वीं कक्षा में लें? नहीं, 8वीं में नहीं, मैं तो उसके 10वीं कक्षा में प्रवेश की बात कर रहा हूं। विश्वनाथ बोले, हम लोग कलकत्ता से बाहर न गए होते तो वह इस वर्ष आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा में ही होता। हाँ, वह 10वीं कक्षा में होता, किंतु 8वीं और 9वीं की पढ़ाई कर, उनकी परीक्षाएं देकर, उन कक्षाओं में उत्तीर्ण होकर। विद्यासागर बोले, विद्यालय की दृष्टि से न तो वह 8वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है न 9वीं की, फिर उसे 10वीं कक्षा में कैसे लिया जा सकता है? विश्वनाथ ने हल्की सी असहायता का अनुभव किया, किंतु उनका आत्मविश्वास डोला नहीं। बोले, आप मेरा विश्वास कीजिए कि इन 2 वर्षों में नरेंद्र ने बहुत पढ़ाई की है, उससे कहीं ज्यादा, जितनी की वह कक्षा में बैठ कर सकता था। अब वह वैसा चंचल बालक नहीं है जैसा कि वह 2 वर्ष पहले हुआ करता था। अब वह एक गंभीर तरुण है। बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास और गणित में उसकी अच्छी गति है। अवश्य होगी, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है और नरेंद्र की प्रतिभा से भी मैं परिचित हूं। ईश्वरचंद्र बोले, उसने इन 2 वर्षों में बहुत ज्ञान प्राप्त किया होगा, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है, किंतु उसने निर्बंध अध्ययन किया है। परीक्षा तो पाठ्यक्रम के आधार पर होती है, विद्यालय का शिक्षण अनुशासन में बंधकर होता है। जब अपने ज्ञान को वह परीक्षाओं के अनुशासन में बांधेगा तो उसे ज्ञात होगा कि कहीं वह बहुत ऊंचाई पर चला गया है, इसलिए उसका नीचे उतरना कठिन हो रहा है, और कहीं वह अभी आरंभिक स्थिति में है, इसलिए उसे अभी और बहुत अध्ययन करना होगा। यह भी संभव है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बहुत सारे विषय तो उससे सर्वथा छूट ही गए हैं। यह सब कुछ नहीं है, किंतु जब आप लोगों के निर्देशन में पढ़ेगा तो अपने ज्ञान को पाठ्यक्रम के अनुसार ढाल लेगा। विश्वनाथ अपनी वाणी की अनुनय विनय को पहचान रहे थे। इसका अर्थ समझ पा रहे हैं आप? विद्यासागर ने पूछा। उसे इन 3 वर्षों की पढ़ाई 1 वर्ष में करनी होगी। उस सारे वार्तालाप में पहली बार नरेंद्र बोला, मैं करूंगा। विद्यासागर ने नरेंद्र की ओर देखा। उनकी आंखें कह रही थी कि वे इस बालक को कैसे समझाएं। मुझे स्वयं तुम पर बहुत विश्वास है नरेंद्र, विद्यासागर बोले। मैं यह नहीं चाहता कि इन परिस्थितियों के कारण तुम्हारे जीवन के ये अमूल्य 2 वर्ष व्यर्थ जाएं, किंतु मैं यह भी नहीं चाहता कि इन वर्षों को बचाने के लिए तुम किसी प्रकार तृतीय श्रेणी में प्रवेशिका पास करो और जीवन भर वह तृतीय श्रेणी का प्रमाण पत्र तुम्हारे माथे पर चिपका रहे।
नरेंद्र तनिक भी हतप्रभ नहीं हुआ। वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोला, मुझे विश्वास है कि आपको मुझसे निराश नहीं होना पड़ेगा गुरु महाशय। ईश्वर चंद्र असमंजस में निष्क्रिय से खड़े रहे। उनका अध्यापकीय विवेक कह रहा था कि इस किशोर पर अनावश्यक ही एक साथ इतना बोझ डालना उचित नहीं, किंतु नरेंद्र के मुख का आत्मविश्वास उनके अध्यापकीय अनुभव के सम्मुख एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया था। संभव है कि वह सफल हो ही जाए। मानवीय क्षमता की कोई सीमा नहीं है, तो फिर विद्यासागर क्यों उसके मार्ग की बाधा बन रहे हैं? उनका मन विहल हो उठा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु अपना हाथ नरेंद्र के सिर पर रख दिया। नरेंद्र को विद्यालय में छोड़कर विश्वनाथ घर पहुंचे तो पाया कि भुवनेश्वरी बहुत विचलित मनस्थिति में थी। क्या बात है? वह धीरज मुखर्जी है ना, वे अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं, भुवनेश्वरी ने बताया। यह तो प्रसन्नता का विषय है, विश्वनाथ बोले। इसमें परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि मोहल्ले वालों का कहना है कि विवाह तो केवल कन्या का होता है। धीरज मुखर्जी की पुत्री कन्या नहीं, बाल विधवा है, भुवनेश्वरी बोली। ओह, ये मोहल्ले वाले! विश्वनाथ के स्वर में खीज थी। ये लोग धीरज को अवश्य परेशान करेंगे। हमें मुखर्जी बाबू की सहायता करनी चाहिए, भुवनेश्वरी ने जैसे अपने पति के सामने प्रस्ताव रखा। चलो चलते हैं, मैं देखता हूं कौन विवाह को रोकता है। विश्वनाथ कुछ आवेश में थे। यदि मोहल्ले वालों ने गड़बड़ की तो मैं पुलिस बुलवा लूंगा। अगला दृश्य। नरेंद्र के मित्र उसे बाहर ले जाने के लिए आए थे, किंतु नरेंद्र उस समय सितार के लिए बैठा था। ओहो, तो तुम सितार भी सीखते हो? माणिक ने कहा। नरेंद्र ने अपना हाथ रोक लिया और सितार को एक ओर रखकर बोला, आओ बैठो। बैठने के लिए तो हम आए ही नहीं, हम तो तुम्हें भी ले जाने के लिए आए हैं। क्या तुम अपना यह सितार वादन स्थगित कर सकोगे? नरेंद्र ने असमर्थता से उनकी ओर देखा। केवल रियाज की बात होती तो मैं छोड़ भी देता और तुम लोगों के साथ चल पड़ता, किंतु अभी बेनी उस्ताद आने वाले हैं। ये बेनी उस्ताद कौन है? प्रियनाथ ने जिज्ञासा की। अरे, तुम उन्हें नहीं जानते? नरेंद्र आश्चर्य से बोला। इतने विख्यात संगीतज्ञ हैं, तो वे यहाँ क्या करने आ रहे हैं? हेमाली ने अटपटाकर पूछा। वे मुझे संगीत सिखाते हैं। अरे, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम उस्ताद अहमद खान से सीख रहे हो। हाँ, नरेंद्र मुस्कुराकर बोला। पिताजी ने ऐसा प्रबंध किया है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक सीख सकूं, इसलिए कई अच्छे अच्छे संगीतज्ञों से शिक्षा पा रहा हूं। कौन कौन लोग हैं वे जो आजकल तुम्हारे संगीत के गुरु हैं? तरुण के स्वर में स्पष्ट उपहास था। इसमें उपहास की बात नहीं है, मैं सचमुच कई गुरुओं से शिक्षा पा रहा हूं, नरेंद्र मुस्कुराया। और आजकल गुरु है का क्या अर्थ? गुरु शिष्य का नाता केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होता। जिनसे मैं आजकल सीख रहा हूं केवल वे ही मेरे गुरु नहीं है, वरन जिन लोगों से मैंने कभी भी कुछ भी सीखा है वे सब लोग मेरे पूज्य गुरु हैं। संगीत में यह नहीं होता कि हम कहें कि अमुक उस्ताद मेरे गुरु थे। इसका क्या अर्थ? प्रियनाथ ने जैसे उसका विरोध किया। जब हम शिक्षा पा चुकते हैं तो अपने गुरुओं के विषय में यही तो कहेंगे कि अमुक कक्षा में वे हमारे गुरु थे। हाँ, सामान्यतः यही कहा जाता है, नरेंद्र बोला, किंतु यह उचित नहीं है। माता हमें जन्म देती है तो बड़े होकर हम नहीं कहते कि जन्म देते समय वह हमारी माता थी। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के किसी एक मोड़ पर हमारे विकास में अपना योगदान करता है। उसके पश्चात कर्म चाहे समाप्त हो जाए, किंतु संबंध तो वही रहता है। अच्छा भाई, तुम यही बताओ कि कौन कौन तुम्हारे संगीत गुरु हैं? तरुण ने जैसे झल्लाकर कहा। हम आपत्ति करेंगे तो तुम अपना कोई न कोई दर्शन हमें पढ़ाना शुरू कर दोगे। मेरे गुरु हैं बेनी उस्ताद, अहमद खान, वजीर खान, बड़े दूनी खान, छोटे दूनी खान, कन्हई लाल टेडी, जगन्नाथ मिश्र, काशी घोषाल, इतने सारे लोग। गोपू घबरा गया। आखिर तुम सीख क्या क्या रहे हो? मैं सीख रहा हूं गायन और वाद्य यंत्रों में पखावज, तबला, इसराज और सितार। तो इनके लिए तुम अलग अलग रियाज भी करते होंगे? हाँ, साधना के बिना कहीं भी सिद्धि नहीं है। तो तुम पढ़ते कब हो? शेष समय पढ़ता ही तो हूं, नरेंद्र हंसकर बोला। वह शेष समय होता कौन सा है? माणिक ने पूछा। दिन के समय तुम कक्षा में होते हो, अध्यापकों के भाषण सुनते हो, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हो, उनसे प्रशंसा पाते हो, फिर घर पर इतना संगीत सीखते हो, फिर समय बचता कब है? आखिर दिन में तुम्हारे लिए भी तो 24 ही घंटे हैं। दिन में घंटे तो 24 ही होते हैं, नरेंद्र हंसा। कुछ लोगों के लिए रात सोने भर का समय है, पर मेरे लिए सारी रात काम के लिए है। अब बताओ, दिन में कितने घंटे हुए? अच्छा भाई, तरुण ने कहा, इस सारी चर्चा में कहीं तुम मेरी बात मत भूल जाना।
कौन सी बात? हेमाली ने पूछा। अरे वही पारितोषिक वितरण उत्सव, तरुण बोला। उस दिन नरेंद्र को भाषण करना है। किस बात का भाषण? हेमाली ने फिर आश्चर्य से पूछा। अरे तुम्हें कुछ मालूम तो होता नहीं और हर जगह टांग अड़ाते हो, विनीत बोला। अगले सप्ताह विद्यालय में योग्य छात्रों को पारितोषिक देने के लिए एक उत्सव हो रहा है। उसी में अवकाश प्राप्त करने वाले हमारे अध्यापक बसु महाशय का भी सम्मान किया जाएगा। उसी अवसर पर नरेंद्र को एक भाषण करना है। किंतु विनीत ही क्यों भाषण नहीं करता? कक्षा का मॉनिटर तो वही है, हेमाली ने आपत्ति की। हाँ, मॉनिटर तो विनीत ही है, किंतु यह आवश्यक तो नहीं कि मॉनिटर अच्छा और उपयुक्त भाषण भी कर सके, तरुण ने कहा। पर बेचारा नरेंद्र कैसे करेगा? हेमाली ने जैसे अपने आप से कहा। क्यों? विनीत ने आपत्ति की। नरेंद्र को क्या कठिनाई है? नरेंद्र के पास पहले ही इतना काम है, हेमाली ने सफाई दी। बेचारा 3 वर्षों की पढ़ाई 1 वर्ष में कर रहा है। उस पर उसके पिता चाहते हैं कि वह इसी 1 वर्ष में महान गायक और संगीतज्ञ भी बन जाए। वह रात रात भर जागकर पढ़ रहा है। उसके पश्चात भी तुम लोग चाहते हो कि अब वह तुम्हारे लिए भाषण भी तैयार करे। तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे नरेंद्र ने अपने बचाव के लिए तुमसे फरियाद की हो, विनीत ने उसे फटकारने की मुद्रा में कहा। वह तो नरेंद्र ने नहीं कहा, किंतु हमें भी तो किसी की कठिनाई को समझना चाहिए। हेमाली ने अपनी टेक नहीं छोड़ी। क्या तुम लोगों को लगता है कि अपनी सारी व्यस्तता में वह अगले सप्ताह तक भाषण तैयार करके उसे याद भी कर लेगा? इतनी ही सहानुभूति है तो तुम स्वयं भाषण क्यों नहीं करते? विनीत ने उसे डांटा। हेमाली की जिह्वा पहली बार लटपटाई। मैं और भाषण? अरे मेरी टांगें कांपने लगेंगी, मेरा मुख सूख जाएगा और मुझे एक शब्द भी नहीं सूझेगा, हेमाली बोला। और फिर उस दिन मैं बसु महाशय के विषय में बोलूंगा भी क्या? मुझे तो उनकी किसी विशेषता का भी पता नहीं है। बहुत होगा तो यही कहूंगा कि वे कक्षा में सबसे कम डांटने वाले अध्यापक थे। पर यह तो उनकी प्रशंसा नहीं हुई, अन्य अध्यापकों की निंदा हो गई, विनीत बोला। इसीलिए तो कह रहा हूं, हेमाली ने कहा, कि मैं उनकी प्रशंसा में क्या बोलूंगा। और वैसे भी मुझे तो सारे अध्यापक एक से ही लगते हैं। कक्षा में आते हैं, भाषण करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, उपदेश देते हैं। वे एक दूसरे से भिन्न हैं ही कहां? तुम तो यह भी कह सकते हो कि भिन्न हो भी तो किसी अध्यापक में प्रशंसा योग्य बात ही क्या हो सकती है, तरुण हंसा। हाँ, यह बात भी ठीक है। मेरी समझ में तो सचमुच यह नहीं आता कि किसी अध्यापक की प्रशंसा में कहा ही क्या जा सकता है, हेमाली ने तत्काल स्वीकार कर लिया। इसीलिए यह दायित्व तुम्हें नहीं सौंपा जा रहा, नरेंद्र मुस्कुराया। और विनीत तुम भी निश्चिंत रहो, अवसर आने पर मैं भाषण कर ही लूंगा। उसने खिड़की में से बाहर झांका। अच्छा, अब तुम लोग चलो, मुझे लगता है कि गुरुजी आ गए हैं। अध्याय 23 शुरू करते हैं। हमारा ईश्वर इस सारे संसार को बनाता है, सूरज चांद और सितारे बनाता है, इस सारी कायनात को बनाता है, और इनके ईश्वर को बनाता है इनका कुम्हार। पादरी चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था। वह गंदा कुम्हार अपने पैरों से रौंद कर इस गंदी मिट्टी से एक घटिया सी मूर्ति बना देता है और ये उसकी पूजा करने लगते हैं, उसे ईश्वर मानने लगते हैं। नरेंद्र ने बहुत चाहा कि वह चुपचाप चलता चला जाए, जैसे उसने कुछ भी न सुना हो, किंतु उसके पैर कुछ इतने भारी हो गए थे कि उसके उठाए उठते ही नहीं थे। उसे रुक ही जाना पड़ा। हेडो तालाब के किनारे न तो भीड़ का होना कोई आश्चर्य की बात थी और न ही वहां खड़े होकर गोरे अथवा काले पादरियों का चिल्ला चिल्लाकर अपने धर्म की प्रशंसा करना। नरेंद्र जब भी वहां से निकलता था, इस प्रकार का कोई न कोई दृश्य तो उसे दिखाई पड़ ही जाता था। पिताजी ने उसे उसकी वर्षगांठ पर एक बाइबल की एक प्रति भेंट की थी। उस पुस्तक को उसने अनेक बार पढ़ा था। ईसा के शब्द पढ़कर जैसे उसे आत्मिक संतोष मिलता था, किंतु पादरियों का यह प्रचार तो उसकी सारी शांति नष्ट कर देता था। उनके इन शब्दों में रंज मात्र भी शांति नहीं थी, और यह पादरी तो जैसे विष उगल रहा था। उसके शब्द तीखे बाणों के समान थे। वह धर्म प्रचार था या घृणा का प्रसार? वह पादरी था कि बोलता ही जा रहा था। हिंदू का धर्म है या राक्षसों का अघोर तंत्र? पति अपनी पत्नी को रोज पीटता है और किसी दिन अधिक क्रोध आ जाए तो उसे जीवित जला देता है। वह नहीं जलाता तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी उसकी पत्नी को सती बनाने के नाम पर जीवित जला देते हैं। यह कोई धर्म है? नरेंद्र अब स्वयं को रोक नहीं पाया। पादरी के प्रति तो उसके मन में क्रोध था ही, किंतु उसका मन उन लोगों को भी क्षमा नहीं कर पा रहा था जो पादरी को घेरे खड़े थे और अत्यंत शांत मन से उसका यह प्रलाप बड़े चाव से सुन रहे थे, जैसे वह उनके वक्ष पर गहरे घाव न दे रहा हो, उनका मनोरंजन कर रहा हो। नरेंद्र भीड़ को चीरकर उस पादरी के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। क्या प्रत्येक हिंदू पति अपनी पत्नी को जीवित जला देता है?
उसने कठोर स्वर में पूछा। हाँ, जला देता है, पादरी ने उद्दंडता से कहा और उसकी ओर उपेक्षा से ऐसे देखा जैसे वह मनुष्य न होकर कोई निकृष्ट कीड़ा हो। तो फिर इतनी सारी सुहागिनें जीवित कैसे हैं? नरेंद्र ने उसे डांटा। और यदि सारी विधवाओं को जीवित जला दिया जाता है तो प्रत्येक मंदिर में इतनी सारी विधवाओं की भीड़ कहां से आ जाती है? नरेंद्र बिना रुके ही कहता चला गया। और कुछ मूर्खों के दुष्कर्मों के कारण तुम सारे हिंदू धर्म को कलंकित कैसे कर सकते हो? अपराधी को दंडित न करवाकर हमारे धर्म को कलंकित करने में लग गए हो। नरेंद्र का चेहरा क्रोध से तमतमा गया था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह अभी इस पादरी को गर्दन से पकड़कर भूमि पर दे पटके, किंतु उसका विवेक जैसे उसकी बाह पकड़े हुए था। तुम समाज की कुप्रथाओं को धर्म पर आरोपित कर धर्म को कलंकित कर रहे हो। अंग्रेजों को शराब पीते देख हमने तो कभी नहीं कहा कि ईसा ने मदिरा सेवन का समर्थन किया है या सारे ईसाई शराबी होते हैं। ए, होश में आओ, पादरी चिल्लाया। तुम हमारे पैगंबर का अपमान नहीं कर सकते। अपने पैगंबर का अपमान तो तुम स्वयं कर रहे हो, नरेंद्र ने कहा। अपने कृत्यों से तुम हमारे समाज के दोषों को हमारे धर्म के दोष बता रहे हो। अपने भिन्न दृष्टिकोण के कारण सत्य को देख नहीं रहे हो। पति द्वारा जीवित पत्नी को जलाने का तो एक भी उदाहरण नहीं है हमारे ग्रंथों में, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पति की मृत्यु के पश्चात भी किसी पत्नी ने चितारोहण नहीं किया। कुंती और कौशल्या जैसी नारियां भी पति की मृत्यु के पश्चात जीवित रहीं। सती वह नहीं होती जो पति के साथ चितारोहण करती है, वही होती है। क्रोध के मारे पादरी की आंखें लाल हो गई। तुम लोग अविश्वासी हो, औरतों को जला देते हो। तुम्हारी माताएं अपने जीवित बच्चों को नदी में फेंक देती है। तुम लोग मनुष्य नहीं पशु हो, मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करते हो। नरेंद्र ने देखा था कि उन दोनों के आसपास भीड़ बढ़ गई थी। कुछ लोग उत्सुकतावश खड़े थे और कुछ लोग तो एक या दूसरे का पक्ष ले रहे थे। हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ झगड़ा भी आरंभ हो जाए, किंतु नरेंद्र उस पादरी का यह सारा अनर्गल प्रलाप कैसे सुन सकता था? तुम्हारे गिरिजों पर क्या क्रॉस पर टंगी ईसा की मूर्ति नहीं होती? क्या तुम माता मरियम की मूर्ति नहीं बनाते हो? जुबान संभाल कर बात करो। अंग्रेजों के राज में तुम एक पादरी का अपमान कर रहे हो। पादरी ने अपना घूंसा हवा में लहराया। जब जेल में सड़ोगे तब जानोगे कि किससे बात कर रहे हो। एक बलिष्ठ पुरुष ने भीड़ में से आगे बढ़कर पादरी का हाथ पकड़ने का प्रयत्न किया। खबरदार जो इस बच्चे पर हाथ उठाया तो। पादरी हतप्रभ होकर उस व्यक्ति की ओर देख ही रहा था कि एक अन्य व्यक्ति ने कहा, तर्क नहीं कर सके तो घूसेबाजी पर उतर आए। तुम चुप रहो, पादरी के एक पक्षधर ने उस व्यक्ति को डांटा। ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा जो मुंह से बाहर निकल आए हैं। लगा कि दोनों ओर से अनेक लोग गुत्थम गुत्था होने की तैयारी में थे। कुछ गड़बड़ देखकर एक सिपाही भी आ गया। कौन झगड़ा कर रहा है? देखो, दंगा करोगे तो मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा। अंग्रेजों का राज है, इसे नवाबी राज मत समझना। हम दंगा नहीं कर रहे, नरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, किंतु इन्हें तो संभालिए जो धार्मिक प्रवचन के नाम पर निरंतर हमारा अपमान करते रहते हैं। अच्छा, समझा दूंगा इन्हें भी, तुम तो चलो, सिपाही बोला, जिसे देखो वही बहुत बड़ा विद्वान हो गया है। भीड़ बिखर गई। नरेंद्र भी चल पड़ा, किंतु उसके मन का क्षोभ नहीं मिटा। सचमुच ही उनका समाज इस समय निकृष्ट स्थिति में था, घृणास्पद। सिमूलिया तो जैसे पियक्कड़ों की बस्ती ही थी। वहां रहने वाले 8 बसु परिवार गर्वपूर्वक सार्वजनिक रूप से एक ही बड़े प्याले में पीते थे। रविवार या किसी छुट्टी वाले दिन सड़क किनारे के नाले में पड़े हुए शराबी एक सामान्य सा दृश्य था। कैसे बेसुध पड़े होते थे, वह दृश्य तो नरेंद्र को भूलता ही नहीं। सड़क के किनारे बड़े नाले में एक शराबी नशे में धुत पड़ा सो रहा था। सारा शरीर कीचड़ में लिथड़ा हुआ था और सिर के नीचे उसने भंगी का झाड़ू इस प्रकार ले रखा था जैसे वह तकिया हो। वह तो ऐसी मुद्रा में सो रहा था जैसे विश्राम कक्ष में आराम कर रहा हो। सिपाही की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने बाह पकड़कर उसे बाहर घसीट लिया। चल थाने, 2 दिन हवालात में सड़ेगा तो अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। पर शराबी न तो घबराया या न लज्जित हुआ। सिपाही को धमकाकर बोला, क्या अपराध किया है मैंने? शराब पी है तूने, और क्या? सिपाही बोला। जो तेरे इलाके में अपराध होगा तो ही बंदी बनाएगा न? शराबी ने कानूनी जिरह आरंभ की। हाँ, यह मेरा ही इलाका है। सिपाही ने उसे खींचा। मैं किसी और के इलाके में गश्त करता ही नहीं। शराबी अकड़ कर खड़ा हो गया। जहां मैं लेटा था वह तेरा इलाका तो क्या, सारी पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वहां किसका अधिकार है तब? सिपाही क्षण भर को हतप्रभ खड़ा रह गया। तेरे बाप का? नहीं, नगर पालिका का।
शराबी पूरे आत्मविश्वास से जमकर खड़ा था। सिपाही दो एक क्षण तो स्तब्ध खड़ा रह गया, किंतु जैसे फिर होश में आकर बोला, नगरपालिका की ओर से भी अपराधियों को हम ही पकड़ते हैं मूर्ख। वह शराबी को घसीट कर ले चला। शराबी चल तो पड़ा, किंतु अत्यंत बलिदानी मुद्रा में बोला, इस अत्याचार को यह देश अब अधिक दिन नहीं सहेगा। नरेंद्र का मन सामाजिक अभद्रता से जैसे विषण हो उठा था। उत्सवों की स्थिति भी कितनी गर्हित हो चुकी थी। नवमी के दिन पूजा के अवसर पर बकरे अथवा भैंस की बलि देकर लोग उसके कटे सिर को कीचड़ में सान कर गलियों में ग्राम्य और अश्लील गीत गाते फिरते थे। वृद्ध दादा कोई अश्लील पंक्ति गाता था और उसके अधेड़ बेटे और जवान पोते मिलकर उसे दोहराते थे। जिन पंक्तियों को गाने के अपराध में गायक को कोड़े मारे जाने चाहिए थे, उसे गा गाकर लोग धार्मिक आनंदोत्सव मनाते थे। लोगों की शालीनता ही पंगु नहीं हो गई थी, उनकी सामाजिकता भी अचेत हो गई थी। किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो लोग किसी न किसी बहाने से उसके दाह संस्कार में भी उसके परिवार की सहायता करने से किनारा कर जाते थे। जिसका अभी विवाह भी नहीं हुआ, वह कह देता था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह अशोच के भय से शवयात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकता। जो व्यक्ति पक्का झूठा, मक्कार और पहुंचा हुआ ठग था, उसे ही लोग बहुत बुद्धिमान समझते थे। जाली दस्तावेज बनाकर अन्य लोगों की वैधानिक जमीन जायदाद से उनको वंचित कर देने को या अनपढ़, असहाय, अबोध विधवाओं को ठगने को ही चतुराई समझा जाता था। इससे भी अधिक दूषित तथा क्रूर कर्म करने वाले लोग स्वयं को असाधारण रूप से बुद्धिमान समझते थे। समाज का विवेक जैसे गहरी नींद में सो गया था। 8 या 9 वर्ष की कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। 16-17 वर्ष के होते होते यदि लड़के का विवाह नहीं होता था तो उसका जातीय बहिष्कार हो सकता था। परिवार तथा समाज क्रूर, कठोर तथा मूर्खतापूर्ण नियमों से अनुशासित थे। नरेंद्र का मन अपने क्षोभ में जैसे असहाय होकर हंस पड़ा। किसी शुभ अवसर पर अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए आने वाले व्यक्ति से सैकड़ों फूहड़ प्रश्न किए जाते थे। क्या वह अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ियों के नाम गिना सकता था? प्रतिनिधि बनकर आए व्यक्ति का गृह स्वामी से क्या संबंध था? वह उसका पुत्र था या छोटा भाई? क्या सामाजिक प्रचलन की दृष्टि से उसे प्रतिनिधि बनने का वैधानिक अधिकार था? इस प्रकार के इतने अभद्र प्रश्न किए जाते थे कि उस निमंत्रण से स्नेह और सद्भाव बढ़ने के स्थान पर एक स्थायी शत्रुता का बीज वपन हो जाता था। यह सब कुछ असह्य था नरेंद्र के लिए। एक भट्टाचार्य ब्राह्मण भागवत पुराण के पाठ में सम्मिलित होने की उदारता में कमी नहीं दिखाएगा। श्राद्ध इत्यादि जैसे सामाजिक उत्सव में भी वह भोजन के लिए उस पंक्ति में कभी नहीं बैठेगा जिसमें कोई गोस्वामी ब्राह्मण बैठा हो। एक और रूढ़ियों की मूर्खतापूर्ण कट्टरता थी और दूसरी ओर आत्मनिष्ठा का पूर्ण अभाव था। चारों ओर हीन भावना से ग्रस्त लोग थे। स्वयं को सुशिक्षित मानने वाला व्यक्ति जो भाषा बोलता था वह न बांग्ला थी न अंग्रेजी। वह तो कोई विचित्र सा मिश्रण था दोनों का। शिक्षित समाज में बांग्ला में पत्र लिखना तक असभ्यता मानी जाती थी। यहां तक कि किसी को प्रणाम करने के लिए झुकना भी अंधविश्वास मान लिया गया था। कितने ही सामाजिक और धार्मिक उत्सव और समारोह की गणना अंधविश्वासों में होने लगी थी और भले लोग उनका त्याग करने लगे थे। काली पूजा को भैरवी चक्र इत्यादि की सिद्धि का साधन मानकर अनेक लोगों ने इसे निषिद्ध घोषित कर दिया था। सरस्वती तथा कार्तिकेय की पूजा केवल कुख्यात घरों में होती थी, अतः भले लोग इनकी भी पूजा करना नहीं चाहते थे। लोक नाट्य तथा लोक संगीत के अनेक रूप केवल वृद्धों के सहारे ही जीवित थे। नई पीढ़ी उनसे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहती थी। धार्मिक पुस्तकों के नाम पर बाजार में केवल ईसा मसीह की जीवनियां ही उपलब्ध थी। इसी का लाभ उठा रहे थे ये बंगाली पादरी। सड़कों पर, चौराहों पर, बाजारों में जहां देखो खड़े होकर ईसाई धर्म का प्रचार करते रहते थे। रविवार को तो जैसे उन्हें हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का, अपशब्द कहने का विशेषाधिकार ही मिल जाता था। ये मिशनरी सब और फैलते ही जा रहे थे। जो बंगाली ईसाई हो गए थे उनके कारण इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। वे हिंदू विश्वासों का निर्विरोध, निर्विघ्न अपमान करते थे, उन्हें विकृत करते थे, काले रंगों में रंगते थे। वे प्रचार करते थे कि गंगा स्नान से पाप होता है, सरसों के तेल की मालिश कर नहाना पाप कृत्य है, दाढ़ी बनाना अंधविश्वास है। कुछ सरल लोगों ने तो उनके प्रचार से प्रभावित होकर दाढ़ी बनाना ही छोड़ दिया था। उन पादरियों के अनुसार तो हिंदू जो कुछ भी करते हैं वह सब अंधविश्वास ही था। तर्क और विवेक संगत तो केवल वे ही बातें थी जो वे स्वयं कहते और करते थे। लोग जानते ही कहां हैं कि हिंदू धर्म है क्या या उसके मूल तत्व क्या हैं। नरेंद्र सोचता चला गया। मूल ग्रंथों और शास्त्रों को तो बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा था। वे सब उपलब्धि कहां थे?
जब लोग स्वयं ही नहीं जानते थे कि हिंदू धर्म क्या है, तो वे इन पादरियों के आक्षेपों का क्या उत्तर देते? वैसे भी अंग्रेजों के राज्य में इनसे झगड़ा बढ़ाना लोग हितकर नहीं समझते थे। नरेंद्र जानता था कि जिस किसी को पता चलेगा कि उसने किसी पादरी से विवाद किया है, तो वह उसे ही समझाएगा कि यह उसने उचित नहीं किया और भविष्य में तो ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए। पादरी लोग तर्क करने वालों को अपना विरोधी मानते हैं और अपने विरोधी के प्रति वे लोग अत्यंत क्रूर हो सकते हैं। हिंदुओं का अज्ञान भी विचित्र था। वे लोग अपने ही विषय में कुछ नहीं जानते। कितने लोगों को चैतन्य महाप्रभु के विषय में ज्ञात था? कितने लोग जानते थे कि वैष्णव मत क्या है? गीता और उपनिषदों का तो नाम भी सुना था किसी ने? कुछ थोड़े से भट्टाचार्य ब्राह्मण थे जो चंडी पाठ कर सकते थे, और पादरी थे कि घर घर घूमकर बाइबल की प्रतियां मुफ्त बांटते फिरते थे। धार्मिक पुस्तक के नाम पर लोगों को एक वही पुस्तक उपलब्ध थी और किसी सीमा तक उसे ही पढ़ रखा था पढ़े लिखे लोगों ने। नास्तिकता और अनुशासनहीनता की जैसे बाढ़ आई हुई थी। अनिश्चय के जीवन से मुक्ति पाने के लिए अनेक नव युवक ईसाई हो गए थे, किंतु अधिकांश युवकों को तो धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं था। चाहे वह धर्म कोई भी हो, प्राचीन विश्वासों में लोगों की आस्था नहीं रह गई थी और नया उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था। तो क्या करते वे लोग? किधर जाते? जाने इस देश का क्या होगा। अगला दृश्य। घर पहुंचकर भी नरेंद्र उस पादरी की बातें भूल नहीं पाया। वह सब कुछ क्या भुलाया जा सकता था? कभी कभी तो उसे स्वयं अपने आप पर आश्चर्य होने लगता था कि उसने उस पादरी को अदंडित कैसे छोड़ दिया, किंतु साथ ही साथ उसका विवेक निरंतर कह रहा था कि उसने ठीक ही किया। बल प्रयोग से न विवादों का निर्णय हो सकता है और न सत्य तक पहुंचा जा सकता है। ये पादरी भी तो अपने शासन के बल के भरोसे ही इतना कुछ कह और कर रहे हैं। नहीं, हिंसा किसी भी धर्म का उपकरण नहीं हो सकती। किंतु वह धर्म स्थापना के लिए हिंसा की बात नहीं सोच रहा था। वह तो अपना अपमान करने वाले को, उसी का क्यों, सारे हिंदू धर्म, सारे भारतीय समाज का अपमान करने वाले को दंडित करने की बात सोच रहा था। किंतु क्या दंड देने का अधिकार उसे था? क्या वह अपने क्रोध को कभी जीत नहीं पाएगा? क्या अपने भीतर क्षमा का तत्व कभी विकसित नहीं कर पाएगा? किंतु क्षमा के नाम पर सब कुछ देखते बूझते निष्क्रिय होकर बैठे रहने का क्या अर्थ? वह पादरियों का मुख बंद नहीं कर सकता, तो उन आरोपों तथा आक्षेपों की कारणभूत हिंदू समाज की बुराइयों तथा कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयत्न तो कर ही सकता है। आजकल कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के भाषण हो रहे थे। नरेंद्र ने सुना था कि वे भी पादरियों के समान सड़कों पर, चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर भाषण करके सामान्य लोगों को धर्म का स्वरूप समझाते हैं, बुराइयां दूर करने का उपदेश देते हैं, धर्म की रक्षा की बात करते हैं। यदि हिंदू समाज की कुप्रथाएं समाप्त कर दी जाएं, तो पादरी लोग निराधार झूठ भी कितना बोलेंगे, और कुप्रथाएं तो समाप्त होनी ही चाहिए। पादरियों के आक्षेप हो या न हो, नरेंद्र को केशव चंद्र सेन की सभाओं में जाकर सुनना चाहिए कि वे क्या कहते हैं। नरेंद्र अपने संगीत गुरु काशी घोषाल के साथ ब्रह्म समाज में हो आया था। संगीत का बहुत महत्व था उस समाज में। कीर्तन पर उनका कितना बल था। नरेंद्र को याद है कि उसने जब संगीत सीखना आरंभ किया था, तो माँ ने कहा था कि वह ईश्वरीय संगीत ही सीखे, दरबारी संगीत न सीखे। और आज नरेंद्र को लगता है कि वस्तुतः संगीत तो है ही वही जो ईश्वर के निकट ले जाए। ब्रह्म समाज में जब लोग प्रार्थना करते हैं अथवा भजन गाते हैं, तो नरेंद्र अपने आप को तथा अपने परिवेश को भूलकर लीन हो जाता है, जैसे वह इस पार्थिव जगत से असंपृक्त होकर किसी दिव्य लोक में आत्मविभोर अवस्था में बैठा हो। ब्रह्म समाज के आयोजनों में नरेंद्र का विशेष महत्व हो गया था। वह उनकी संगीत मंडली का अनिवार्य अंग बन गया था। स्वयं महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पुत्र रविंद्रनाथ ने कुछ नए गीत रचकर न केवल गाने के लिए नरेंद्र को दिए थे, वरन उसे परामर्श भी दिया था कि वह किस पद्धति से उन्हें गाए। गायन अब नरेंद्र को कार्य तो लगता ही नहीं था, वह तो उसकी भक्ति का ही अंग था। वह गाने बैठता था तो क्रमशः भक्ति में लीन हो जाता था, और मन में भक्ति भाव आते ही जैसे उसके भीतर संगीत के स्वर गूंजने लगते थे। कई बार तो इच्छा होती थी कि गले में ढोल लटकाकर वह चैतन्य महाप्रभु के समान संकीर्तन करता हुआ सड़क पर निकल जाए। उसके लिए अब संगीत और भक्ति दो पृथक भाव नहीं रह गए थे। ब्रह्म समाज के अधिकांश नेता उसके बाबा के परिचित थे। वे लोग किसी न किसी अवसर पर बाबा से मिलने के लिए उसके घर भी आ चुके थे। बाबा का उनसे मेलजोल तो था, नरेंद्र सोच रहा था, किंतु कदाचित वे उनकी मान्यताओं से बहुत सहमत नहीं थे, क्योंकि वे ब्रह्म समाज की किसी सभा में कभी सम्मिलित नहीं हुए। वैसे भी बाबा इन मामलों में सदा व्यक्तिवादी और स्वतंत्र चेता ही रहे थे। वे कभी किसी धार्मिक संगठन के सदस्य नहीं बने। बहुत संभव है कि वे धर्म तथा भक्ति को भक्त और भगवान के बीच का निजी संबंध मानते रहे हों।
इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा संगठन क्या कहता है। नरेंद्र को भी ध्यान करने के लिए किसी संगठन अथवा उसके नियमों की आवश्यकता नहीं थी। वह उसका निजी कर्म था। उस समय तो वह पूर्ण एकांत चाहता था। आसपास कहीं कोई न हो, कोई व्यक्ति, कोई संकेत, कोई प्रतीक, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो वह सोचता था कि वह नगर में रहता ही क्यों है, जहां उसके आसपास इतने लोगों की भीड़ थी, इतनी प्रकार की बातें थी। उसे तो वन का सा एकांत चाहिए था, जहां केवल वह हो और उसका चिंत्य भगवान। कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई चर्चा न हो जिससे उसका ध्यान बटे। ध्यान के लिए और चाहिए ही क्या था। वह आंखें बंद करता था और उसका मन कहीं लीन होने लगता था। किंतु भजन अथवा संकीर्तन के लिए तो उसे समाज की भी अपेक्षा रहती थी। किसी एकांत गुफा में भगवान का संकीर्तन करने का क्या लाभ। संकीर्तन में तो लोगों की उपस्थिति एक प्रकार का प्रोत्साहन देती है। कितनी आत्म विरोधी बातें थी दोनों, कि उसे एकांत भी चाहिए था और भीड़ भी। किंतु उससे क्या। नरेंद्र के मन में अपने भविष्य को लेकर भी तो आत्म विरोधी कल्पनाएं जागती थी। अपने भविष्य की कल्पना करने पर कभी कभी तो उसकी आंखों के सम्मुख सुख सुविधा और वैभव के जीवन का चित्र बनता जाता था। बाबा कहा करते थे कि व्यक्ति का धर्म है कि वह खूब परिश्रम कर विपुल धन कमाए, सुख सुविधाएं अर्जित करे और जीवन के भोग का आनंद उठाए, स्वयं सुख से रहे और असहाय और दुखी लोगों की सहायता कर उन्हें सुख दे। जिस प्रकार दूसरों की सहायता के लिए वे पैसा बहाया करते थे, उसे देखकर न केवल नरेंद्र को आश्चर्य होता था, वरन कभी कभी तो उसके मन में विरोध भी जागता था। जब तक वे किसी असहाय विधवा के भरण पोषण के लिए धन देते थे, किसी निर्धन विद्यार्थी को अपने घर में रखकर उसका पालन पोषण कर उसे विद्यार्जन की सुविधा प्रदान करते थे, तब तक तो उसे अच्छा ही लगता था। किंतु वे तो निकम्मे और नशेड़ी लोगों पर अपना धन बर्बाद कर रहे थे। कभी कभी तो नरेंद्र को लगने लगता था कि अपने पैसे के विषय में न केवल वे सावधान नहीं थे, वरन उसके व्यय को लेकर वे नासमझ भी थे। नरेंद्र को याद है कि अपने एक दूर के रिश्तेदार को लगातार नशे में धुत पड़े रहते देखकर उसे उस रिश्तेदार पर तो क्रोध आया ही था। बाबा के प्रति भी उसके मन में विरोध का भाव जागा था। उसने स्पष्ट शब्दों में बाबा से पूछा था कि अपने इन निकम्मे रिश्तेदारों को नशा करने के लिए धन देकर वे कौन सा पुण्य कमा रहे हैं। धन के इस अपव्यय का क्या लाभ उन्हें। उस दिन पिता ने पुत्र के इस विरोध का बुरा नहीं माना था। उन्होंने न उसे डांटा, न उपदेश दिया, न चुप रहने के लिए कहा। शांत भाव से उन्होंने नरेंद्र को करुणा का महत्व समझाया था। उन्होंने उसे कहा था कि अभी वह छोटा है और संसार से सर्वथा अनभिज्ञ है। जैसे जैसे वह बड़ा होगा और जीवन का अनुभव प्राप्त करेगा, वैसे वैसे वह जानेगा कि जीवन में कैसे कैसे दुख हैं और उन्हें भुलाने के लिए मनुष्य कैसे कैसे उपाय करता है। उन्हीं में से एक उपाय है नशा भी है। नरेंद्र जब उनके दुख समझेगा तो उसके मन में भी करुणा जागेगी और वह उनके दुख दूर करने का उपाय करेगा। नरेंद्र बाबा से सहमत तो नहीं हो पाया था, किंतु उनकी करुणा को जान गया था। वह यह भी समझ गया था कि धर्म पूर्वक धन कमाया जा सकता है और उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। शायद इसीलिए नरेंद्र के मन में भी सुख वैभव के जीवन की कल्पना उभरती थी। धन, संपत्ति, अधिकार, सम्मान, यश तथा ख्याति की कामना जन्म लेती थी। सुखी परिवार, पत्नी का प्रेम, संतान का सुख, भवन, वाहन, नौकर, चाकर। किंतु अगले एक क्षण संसार से विमुख होकर उसके मन में एक सन्यासी का चित्र उभरता था। एक परिव्राजक जिसका अपना कुछ नहीं था, न धन, न संपत्ति, न भवन, न जमीन जायदाद। उसका अपना कोई स्थान भी नहीं था। निरंतर चलना ही उसका धर्म था। उसकी चेतना ईश्वरीय अस्तित्व में डूबी हुई थी और वह ईश्वरीय इच्छा की धारा में प्रभु कृपा के झोंके से कागज की नाव के समान इधर से उधर परिचालित होता चलता था। संयोग से प्राप्त हो गए भोजन को ग्रहण करता था और रात को किसी वन में अथवा किसी पर्वत कंदरा में मां प्रकृति की गोद में सो जाता था। नरेंद्र को अपने जीवन के दोनों ही चित्र समान रूप से आकृष्ट करते थे। दोनों ही उसे बहुत सुहावने और लुभावने लगते थे। वह स्वयं समझ नहीं पाता था कि यदि इन दोनों में से कोई एक भविष्य चुनना पड़े तो वह किसे चुनेगा। उसे लगता था कि वह दोनों ही प्रकार के जीवन व्यतीत कर सकता था, दोनों में ही सुखी रह सकता था। फिर भी शायद ग्रहण की तुलना में त्याग अधिक श्रेयस्कर था। अर्जन से विसर्जन अधिक कठिन, अतः अधिक कमनीय था। संग्रह के स्थान पर अपरिग्रह अधिक कठिन था। अर्जन करने के लिए तो प्रत्येक मनुष्य यत्नशील था, किंतु विसर्जन करने वाले कितने लोग थे। पर चुनौती तो कठिन काम में ही थी। बाबा जीवट वाले व्यक्ति थे, तभी तो अपने पैसों को इस प्रकार बहा देते थे। ब्रह्म समाज में जाकर नरेंद्र को अपने अनेक द्वंद्वों से मुक्ति मिली थी। उसे वहां जाना शायद इसलिए भी अच्छा लगता था कि वहां उसे अपने ही विचारों की प्रतिध्वनि मिल रही थी। ब्रह्म समाज के नेता ने तो मूर्ति पूजा को मानते थे और न ही बहुदेववाद में उनको विश्वास था। नरेंद्र के मन में शैशव से जो कष्टकारी प्रश्न थे, उनका जैसे समाधान हो गया था।
अब यह सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि वह राम की भक्ति करे या शिव की। मूर्ति पूजा का महत्व न होने के कारण मूर्ति का चुनाव भी आवश्यक नहीं था। वह एक निराकार किंतु सगुण ईश्वर की उपासना कर सकता था। साकार ईश्वर में विश्वास न होने के कारण किसी अवतार को मानने की भी कोई बाध्यता नहीं थी और न ही अपनी साधना में उसे किसी गुरु की आवश्यकता थी। समाज की ऊंच नीच और छुआछूत को नरेंद्र का मन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर पाता था। वह कैसा धर्म है जो अपने ही ईश्वर के बनाए हुए दूसरे मनुष्य को हीन बताए और उसे घृणा करे। इस प्रकार के भेदभाव से भरे मन में स्वच्छता कैसे रहेगी और वह अहंकार से कैसे बच पाएगा? और यदि मन में अहंकार रहेगा तो वह ईश्वर के सम्मुख आत्मनिवेदन कैसे कर पाएगा? केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री तथा विजय कृष्ण गोस्वामी इत्यादि नेता जब अपने प्रवचनों में सती प्रथा का मूल कारण बाल विवाह को बताते हुए उन दोनों का ही निषेध करने का परामर्श देते थे तो नरेंद्र को अपार हर्ष होता था। क्यों यह समाज नहीं समझता कि समाज की उन्नति का अर्थ समग्र की उन्नति होता है? किसी एक वर्ग को पीछे छोड़ उसका दमन अथवा शोषण कर उसके साथ अन्याय कर संपूर्ण समाज आगे नहीं बढ़ सकता। स्त्रियों को अशिक्षित रखने का कोई तर्क नहीं है। वे अशिक्षित रहेंगे तो समाज शिक्षित कैसे होगा? नरेंद्र को लगता था कि लोग छोटी छोटी कन्याओं का विवाह भी शायद इसीलिए कर देते थे ताकि उन्हें पढ़ाना ही न पड़े। न पढ़ेंगी, न प्रबुद्ध होंगी, न माता पिता अथवा सास ससुर एवं पति की इच्छा का विरोध करेंगी। पूरा शोषण चक्र बना रखा था लोगों ने सामाजिक प्रथाओं के नाम पर। यदि कन्याओं का विवाह बड़ी अवस्था में किया जाए तो मायके में रहकर वे थोड़ा बहुत पढ़ भी जाएंगी। इससे उनका अज्ञान कुछ तो मिटेगा और फिर बाल विधवाओं की समस्या भी कम होगी। अगला दृश्य, राखाल और प्रियनाथ के साथ नरेंद्र महर्षि देवेंद्र नाथ के दर्शन करने भी गया था। महर्षि अन्य लोगों से कुछ भिन्न थे, आकृति में भी और व्यवहार में भी। बहुत सारे प्रश्नों के विषय में नरेंद्र उनसे ढेर सारी चर्चा करना चाहता था, किंतु उन्होंने इस सब बातों का अवसर ही नहीं दिया। वे नरेंद्र की ओर देखते रहे, फिर अपना स्नेह भरा हाथ उसके मस्तक पर रखकर बोले, तुम्हारी आंखें एक योगी की आंखें हैं पुत्र, तुम ध्यान किया करो। पहले तो नरेंद्र के मन में आया कि कहे कि वह तो अपने बचपन से ही ध्यान करता आ रहा है, किंतु फिर उसे स्वयं को रोक लिया। वह पूछने और जानने आया था, अपने विषय में बताने नहीं। पर शायद महर्षि का यह स्वभाव ही नहीं था कि वे आगंतुक को इच्छा अनुसार अपनी बात कहने दे। पर केशव चंद्र सेन के साथ ऐसी बात नहीं थी। उनके साथ खुला वार्तालाप हो सकता था। वे शायद कुछ अधिक व्यवहारिक पुरुष थे। लोक में उनकी दूसरे ढंग से रुचि थी। वे लोक के निकट जाते थे, उससे भागते नहीं थे। अपनी मान्यताओं का उसमें प्रचार करना चाहते थे। प्रचार के माध्यम के रूप में ही उन्होंने नाटक को अंगीकार किया था। अनेक नाटकों में वे स्वयं भी अभिनय करते थे। नाटकों के मंचन के दौरान केशव बाबू अन्य कलाकारों के साथ काफी खुल गए थे। उनके साथ नरेंद्र विवाद भी कर लेता था, उनसे प्रश्न भी पूछे जा सकते थे और अनेक वक्तव्यों पर आपत्ति भी की जा सकती थी। वे उससे रुष्ट नहीं होते थे, न उन्हें लगता था कि उनका अपमान किया जा रहा है। वे तर्कों का उत्तर तर्कों से देते थे। नरेंद्र तो बिना तर्क और प्रमाण के किसी की कोई बात स्वीकार कर भी नहीं सकता था। ब्रह्म समाज में एक और युवक भी था जो तर्क करता था और अच्छा भाषण भी कर लेता था, प्रताप चंद्र मजूमदार। उससे तर्क वितर्क तो बहुत होता था, किंतु वह नरेंद्र का मित्र कभी नहीं बन सका। मित्र के रूप में राखाल उसके साथ था, जो इससे पहले अंबु गुहा के अखाड़े में उसका मित्र बना था। नरेंद्र उसे पहलवान कहकर पुकारता था। कुछ स्थूलता लिए हुए उसका स्वस्थ और पुष्ट शरीर जो था, राखाल ने कभी उसकी बात का बुरा नहीं माना। ब्रह्म समाज में सारे व्यसनों का निषेध था। वे मांस नहीं खाते थे, मदिरा नहीं पीते थे, तंबाकू का उपयोग नहीं करते थे। ब्रह्म समाज के नेता न केवल इन्हें सामाजिक बुराइयां मानते थे, वरन उनका यह भी विचार था कि इन व्यसनों के कारण भी अनेक हिंदू युवक ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हो रहे थे। नरेंद्र ने मदिरा कभी पी नहीं थी, मांसाहार उसने त्याग दिया था, किंतु धूम्रपान को त्यागना उसने कभी आवश्यक नहीं समझा था। जाने क्यों उसे कभी लगा ही नहीं कि इससे उसकी आत्मा का पतन हो रहा है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को इससे कोई असुविधा हो रही है। अध्याय 24। संध्या समय विश्वनाथ घर लौटे तो उनका केवल शरीर ही थका हुआ नहीं था, उनका मन भी काफी बोझिल था। वे थके से एक कुर्सी पर बैठ गए और अपने हाथ में पकड़े कागज भी उन्होंने अपने पास ही रख दिए। उठो, हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो, भुवनेश्वरी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। अभी उठता हूं, विश्वनाथ ने अत्यंत मंद स्वर में कहा और बिना हिले डुले वैसे ही निष्क्रिय बैठे रहे। भुवनेश्वरी ने उन्हें ध्यान से देखा और उनके निकट चली आई। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? विश्वनाथ की इच्छा हुई कि भुवनेश्वरी को टाल दे, कह दे कि कुछ नहीं हुआ, किंतु झूठ बोलना उनके लिए सरल होगा क्या?
और फिर झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या थी? काकी ने मुझे वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भिजवाया है कि हम उनके पति के घर में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। विश्वनाथ धीरे से बोले, यह भवन उनके पति का है और हम लोग बलात् इस घर पर कब्जा किए बैठे हैं। वे एक असहाय विधवा हैं, इसलिए हमसे झगड़ा नहीं कर सकती। यदि हमने यह भवन शीघ्र खाली नहीं किया तो वे अदालत से प्रार्थना करेंगे कि हमसे भवन खाली करवाकर पूरी तरह उन्हें सौंपा जाए। भुवनेश्वरी चुपचाप पति की ओर देखती रही। किसी प्रकार के विवाद की संभावना तो थी, उसके लक्षण तो उसे कई दिनों से दिख रहे थे, किंतु उसने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि बात आरंभ ही मुकदमे से होगी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? भुवनेश्वरी ने पूछा। काकी के विरुद्ध मुकदमा लड़ोगे या नहीं? मुकदमा क्यों नहीं लड़ूंगा? विश्वनाथ झपट कर बोले। तुम क्या समझती हो कि इस मिथ्या आरोप को मैं चुपचाप स्वीकार कर लूंगा? नहीं, असत्य से समझौता तो कभी नहीं करना चाहिए। भुवनेश्वरी ने सहमति प्रकट की। किंतु इस घर में हमारा जीवन विषाक्त हो जाएगा। ऐसा तो काकी के लिए स्वाभाविक नहीं है कि वे कचहरी में हमसे मुकदमा लड़े और घर में हमसे सहज स्नेह बना रहे। नहीं, यह तो शायद काली काका के जीवन में भी संभव नहीं होता। उनके न रहने पर तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विश्वनाथ बोले, वैसे इस आरोप के रहते हुए मैं इस मकान में रहना भी पसंद नहीं करूंगा। इतना बड़ा कलंक मैं अपने माथे पर कैसे ले लूं कि मैं एक वृद्धा असहाय अबला के मकान पर बलात् कब्जा किए बैठा हूं। विश्वनाथ के चेहरे पर आहत अभिमान की पीड़ा भी थी और संकल्प की दृढ़ता भी। अब तो इस घर में तभी रहूंगा जब अदालत यह निर्णय कर देगी कि इस मकान में मेरा भी वैध अधिकार है। सत्य तो यह है कि अपने पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण यह भवन मेरा है, सारा का सारा भवन मेरा है। भुवनेश्वरी ने चकित होकर अपने पति को देखा। तो क्या इस मकान को छोड़ दोगे? हाँ। तो हम रहेंगे कहाँ? कहीं कोई मकान किराए पर ले लेंगे। किराए पर? हाँ, क्यों? अपना घर रहते हुए? अपना घर अब है कहाँ? विश्वनाथ ने क्षुब्ध स्वर में पूछा। काकी ने यही तो आरोप लगाया है कि यह घर हमारा नहीं है, उनका है, और हम उनके घर में जबरदस्ती रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया और तुमने स्वीकार कर लिया कि यह घर उनका ही है, हमारा नहीं है। भुवनेश्वरी बोली, ऐसे तो कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप लगाएगा और तुम सब कुछ त्यागते जाओगे। मैदान छोड़कर भागना तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं न कुछ त्याग रहा हूं और न ही पलायन कर रहा हूं। विश्वनाथ के स्वर में स्पष्ट खींच थी। मैं केवल पहले इस कलंक को धो डालना चाहता हूं। भुवनेश्वरी तत्काल कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप अपने पति को देखती रही। फिर मंद किंतु कुछ उत्तेजित स्वर में बोली, आखिर क्या तर्क है उनका? क्यों यह भवन उनका है और हमारा नहीं? भवन के जैसे उत्तराधिकारी वे हैं, वैसे ही हम भी हैं। बल्कि ससुर जी तो काका से बड़े थे, उनका अधिकार ही जायदाद पर अधिक बनता है। और उनके पुत्र होने के नाते अभी तक सारी बातें खुलकर सामने नहीं आई हैं। विश्वनाथ ने भुवनेश्वरी की बात पूरी नहीं होने दी। किंतु जो कुछ मैंने सुना है उससे लगता है कि वे लोग यह तर्क अपनाने जा रहे हैं कि यह सारी जायदाद पिताजी और काका की सम्मिलित जायदाद थी। किंतु पिताजी ने स्वेच्छा से संन्यास लिया और संन्यास ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने सारे सांसारिक अधिकारों का त्याग कर दिया था। अपना सब कुछ वे काका को सौंप गए थे, या कम से कम अपना अधिकार उन्होंने त्याग दिया था। उस समय से न तो यह संयुक्त परिवार ही रह गया था और न ही दुर्गा प्रसाद का पुत्र होने के नाते इस जायदाद पर मेरा कोई अधिकार ही रह गया था। पांडु का राज्य हड़पने के लिए धृतराष्ट्र ने भी कुछ इसी प्रकार के तर्क दिए थे। भुवनेश्वरी का मन क्षुब्ध हो उठा था। तभी तो महाभारत का आरंभ हो गया है। विश्वनाथ बोले, काकी बिल्कुल भूल गई हैं कि आपकी सारी कमाई इसी घर में खर्च होती रही है। उस पर काका अपना पूरा अधिकार समझते थे, क्योंकि वे इस संयुक्त परिवार के मुखिया थे। आप इस घर को त्याग कर कभी कहीं नहीं गए। सासू जी ने इन लोगों के सारे अत्याचार सहकर भी यह घर नहीं छोड़ा। फिर भी यह संयुक्त परिवार नहीं है। जब लेना था तो संयुक्त परिवार था, और आज वे कह सकते हैं कि काका ने मुझे अनाथ समझकर दयावश अपने साथ रखा था और मेरा पालन पोषण किया था। उससे न तो मैं उनके परिवार का सदस्य ही बन जाता हूं और न ही यह परिवार संयुक्त परिवार हो जाता है। इस संभावित तर्क को सुनकर भुवनेश्वरी जैसे स्तब्ध खड़ी रह गई। इस सीमा तक भी झूठ बोला जा सकता है क्या? वह कुछ क्षणों तक जैसे इस झटके को झेलकर प्रकृतिस्थ होने का प्रयत्न करती रही और फिर धीरे से बोली, तुम जानते थे कि तुम्हारे काका तनिक भी उदार नहीं है। तुम यह भी जानते थे कि उन्होंने तुम्हें पग पग पर ठगा है और जितनी जायदाद वे हजम कर सकते थे उन्होंने कर ली है। फिर भी तुम अपनी सारी कमाई उन्हीं की झोली में डालते गए।
एक पैसा भी अपने लिए अलग से बचाकर नहीं रखा। देखो, यह आरोप तुम मुझ पर नहीं लगा सकती कि मैंने यह धूर्तता नहीं की। विश्वनाथ उस अवसाद में भी हंस पड़े। सुंदरवन में जो हजारों बीघे भूमि मैंने नरेंद्र के नाम पर खरीदी थी, तुमने उसका नाम तो वीरेश्वराबाद रख दिया, किंतु उसकी रक्षा तुमने नहीं की। उस संपत्ति के नष्ट होने का खेद भुवनेश्वरी के चेहरे पर प्रकट हुआ, किंतु अपनी भूल का संकोच भी वह छिपा नहीं पाई। अब मैं क्या जानती थी कि काका मेरे साथ ऐसी धूर्तता करेंगे। उन्होंने तो जायदाद के कागज देखने भर की इच्छा प्रकट की थी। कोई बहू अपने ससुर से यह कैसे कह सकती है कि वह उन्हें संपत्ति संबंधी कागज दिखाएगी भी नहीं। मैं क्या जानती थी कि वे जाकर उस भूमि को गिरवी रखाएंगे। यदि उनसे इस प्रकार की धूर्तता की आशंका न होती तो मैं वह भूमि नरेंद्र के नाम से खरीदता ही क्यों, और उसके कागज तुम्हारे पास क्यों संभलवाता। विश्वनाथ बोले, मैं जानता था कि मेरे पास जो कुछ भी होगा या तो मैं स्वयं अपने हाथों से ही उन्हें सौंप दूंगा, या फिर वे ही अवसर पाकर उस पर आधिपत्य जमा लेंगे। पर मेरी सावधानी भी किसी काम नहीं आई। जब आप स्वयं सब कुछ जानते बूझते उनका इतना सम्मान करते थे और उनकी किसी इच्छा का तिरस्कार नहीं कर सकते थे, तो मैं कैसे उनको मना कर देती। भुवनेश्वरी ने स्पष्टीकरण दिया। और वह करबला टैंक के पास वाली संपत्ति? विश्वनाथ जैसे उसकी भूलें बता बताकर उसे खिजाने का सुख ले रहे थे। वह तो तुम्हारे नाम से थी, वह तो काका ने नहीं ली थी। तुमने स्वयं उन किराएदारों का किराया माफ कर दिया और संपत्ति भी हाथ से निकल गई, नहीं तो शायद हम लोग वहीं जा रहते। उस घटना का स्मरण कर भुवनेश्वरी संकुचित हो गई, किंतु चुप नहीं रह सकी। अच्छा, मैं नृशंस नहीं हो सकी तो वह मेरी भूल हो गई। तुम जानते भी हो कि कितने बुरे दिन थे वे। लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही थी। ऐसे में उनसे किराए के लिए हट करने का अर्थ था मरे हुए को मारना। पर मैंने तो केवल उनका कष्ट दूर होने तक उन्हें किराया न देने की छूट दी थी। मैं क्या जानती थी कि वे धूर्त कभी भी किराया नहीं देंगे और अंततः इसी आधार पर संपत्ति पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे। मैंने वह संपत्ति इसलिए तुम्हारे नाम से खरीदी थी कि लोग मेरी अव्यवहारिकता का लाभ न उठा सके। वे लोग जब किराया माफी के लिए मेरे पास आए थे तो मैंने यही कहकर उन्हें टाला था कि वह संपत्ति मेरी है ही नहीं, तो मैं किराया कैसे माफ कर दूं। पर मैं क्या जानता था कि वे लोग गुहार करने तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम मुझसे भी अधिक अव्यवहारिक हो जाओगी। तो क्या करती मैं? भुवनेश्वरी कुछ उत्तेजित स्वर में बोली। नहीं हो सकी मैं अमानवीय। तो मैं कौन सा तुम्हें दोष दे रहा हूं? विश्वनाथ बोले। हमें तो इतना भर समझ लेना है कि अमानवीय हुए बिना शायद न केवल संपत्ति एकत्रित नहीं की जा सकती, बल्कि अपनी संपत्ति की रक्षा भी नहीं की जा सकती। तो फिर ठीक है, मानवता और संपत्ति में से मुझे यदि किसी एक का चुनाव करना होगा तो मैं मानवता को ही चुनूंगी। भुवनेश्वरी बोली। मानवता को त्याग कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। विश्वनाथ ने उसे कुछ मुग्ध भाव से देखा। तो मैं ही कहां तुम्हारा विरोध कर रहा हूं। मैं यह घर भी इसीलिए तो छोड़ रहा हूं कि मुझ पर अमानवीयता का दोष न लगाया जा सके। अपने पूर्वजों का यह भवन छोड़ना आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? भुवनेश्वरी को लगा कि वह भी जैसे अपने पति के माध्यम से अपने मन को इस परिवर्तन के लिए तैयार कर रही है। बुरा क्यों नहीं लगेगा? विश्वनाथ बोले। किंतु मैं न तो यह कलंक अपने माथे पर लूंगा और न ही क्लेश का जीवन जीऊंगा। कोई मकान देखा है क्या? देखा तो है, किंतु अभी निश्चय नहीं किया है। विश्वनाथ ने भुवनेश्वरी को देखा। भैरव विश्वास की गली में 7वें मकान के विषय में सोच रहा हूं। वह मकान तो मां के घर के पास ही है। भुवनेश्वरी ने उत्तर दिया। भैरव विश्वास की गली तो रामतनु बसु की गली के पास ही है। ठीक कह रही हो, विश्वनाथ बोले। रोचक बात यह है कि मां का मकान भी अपनी गली का 7वां मकान है और जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वह अपनी गली का 7वां मकान है। किंतु किंतु क्या? भुवनेश्वरी ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से अपने पति की ओर देखा। मकान कुछ छोटा है, इतने कमरे नहीं है कि सब बच्चों को अलग अलग कमरे मिल सके। विश्वनाथ का स्वर कुछ धीमा हो गया। नरेन की पढ़ाई के दिन है, यह न हो कि उसे छोटे मकान में भीड़ भाड़ अधिक लगे और उसे अध्ययन में कठिनाई हो। तो कोई बड़ा मकान देख लो, भुवनेश्वरी ने अत्यंत सहज भाव से कहा। बड़ा मकान? विश्वनाथ न केवल चुप हो गए वरन उठकर टहलने भी लगे। क्या बात है? भुवनेश्वरी ने कुछ चकित होकर पूछा। बड़े मकान के विषय में भी सोचा था मैंने। विश्वनाथ का स्वर उत्साह शून्य था। किंतु उनका किराया बहुत अधिक है। भुवनेश्वरी ने विस्फारित नेत्रों से अपने पति को देखा। विश्वनाथ पैसे की बात कर रहे हैं, वह भी कुछ चिंतित स्वर में। रायपुर से लौटने के बाद मुझे पता चला है कि हमारी फर्म की हालत कुछ ठीक नहीं है। मेरी अनुपस्थिति में उसमें काफी कुछ गड़बड़ की गई है। अब तक मैंने उसकी चिंता नहीं की थी, किंतु अब जब यह मकान भी हाथ से निकल रहा है,
मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी आय तथा व्यय का संतुलन बनाने के लिए हाथ को कुछ खींचकर ही खर्च करना होगा। इसलिए कोई बात नहीं। भुवनेश्वरी ने स्वयं को संभालने से भी पहले विश्वनाथ को सांत्वना देने का प्रयत्न किया। जीवन में आज पहली बार उसके पति ने अपनी आय और व्यय के विषय में चिंता प्रकट कर उसके संतुलन की चर्चा की थी। भुवनेश्वरी को पति की इस मानसिकता को तो तभी समझ जाना चाहिए था जब उन्होंने किराए पर मकान लेने की बात कही थी। आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर न होती तो वे मकान खरीदने की सोचते, किराए पर लेने की नहीं। भुवनेश्वरी का ध्यान इस ओर पहले ही जाना चाहिए था। रायपुर से लौटकर विश्वनाथ ने बग्घी और कोचवान की व्यवस्था नहीं की थी। घर से भी नौकर एक एक कर हटा दिए गए थे। वह सब अकारण ही तो नहीं था। पर मैं सोच रहा हूं, विश्वनाथ बोले, कि पास ही किसी दूसरे मकान में नरेंद्र के लिए अलग से कमरा ले लिया जाए ताकि उसे पढ़ने में असुविधा न हो। पढ़ने के लिए नरेंद्र माँ के घर चला जाया करेगा, भुवनेश्वरी ने अर्ध संकुचित स्वर में कहा। रामतनु की गली भैरव विश्वास की गली से है ही कितनी दूर। माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी कि नरेंद्र ने अपनी नानी पर इतना अधिकार तो माना। विश्वनाथ ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। क्या बात है, आप सहमत नहीं हैं? भुवनेश्वरी ने पूछा। मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या? नहीं, तुमने अनुचित तो कुछ नहीं कहा, विश्वनाथ धीरे से बोले, किंतु सोचता हूं कि इन सब बातों से कहीं मेरी निर्धनता का अधिक ही प्रचार न हो जाए। उन्होंने रुककर भुवनेश्वरी की ओर देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे एकदम कंगला समझ बैठी हो कि अपनी माँ का सहारा लेने के लिए कह रही हो। अभी स्थिति उतनी बुरी नहीं है भाई। भुवनेश्वरी को समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं हुई कि विश्वनाथ उसे बहकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वह यह भी नहीं चाहती थी कि उसकी किसी बात से उसके पति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। बोली, जैसी आपकी इच्छा। मैंने तो इसलिए कहा था कि माँ का भी मन बहला रहेगा और नरेंद्र को भी अपने मनोनुकूल एकांत मिल जाएगा। पर क्या? विश्वनाथ ने पूछा। आप बाहर चले जाएंगे और नरेंद्र अलग मकान में सोएगा तो मैं बच्चों के साथ अकेली? तब तुम माँ को बुला लेना, विश्वनाथ बोले, वे तुम लोगों के साथ रह जाया करेंगी। अध्याय 25। आज पारितोषिक वितरण समारोह था। विनीत, हेमाली, नितिन, प्रियनाथ सारे ही लड़के परेशान थे। पता नहीं नरेंद्र ने अपना भाषण लिखकर याद किया भी था या नहीं। वह अभी तक विद्यालय में भी नहीं आया था। कहीं ऐसा न हो कि वह आकर कह दे कि उसे भाषण तैयार करने का समय ही नहीं मिला। हजार बातों में तो उसने अपनी टांग फंसा रखी है। यदि ऐसा कुछ हो गया तो सारा समारोह गड़बड़ हो जाएगा, किंतु जब तक वह आएगा नहीं कुछ भी जानना कठिन था। नरेंद्र आया तो लड़कों ने उसे घेर लिया। इतनी देर क्यों कर दी? विनीत ने पूछा। सब लोग तब से घबराए पड़े हैं और तुम हो कि अब आ रहे हो। पर अभी देर तो नहीं हुई। कार्यक्रम आरंभ हो गया क्या? नरेंद्र ने सहज भाव से पूछा। कार्यक्रम तो आरंभ नहीं हुआ, झल्लाया हुआ विनीत बोला। हम आशा कर रहे थे कि तुम समय से काफी पहले आ जाओगे। कार्यक्रम आरंभ हो जाने पर ही आना था क्या तुमको? वह हुआ यह कि नरेंद्र धीरे से बोला, रात में देर तक पढ़ता रह गया, इसलिए सुबह नींद कुछ देर से ही टूटी। अरे तुमने भाषण तैयार किया या नहीं? तरुण का स्वर हताशा में डूब रहा था। नहीं, भाषण तैयार करने का समय मुझे मिला ही नहीं, नरेंद्र बोला। तो फिर भाषण कैसे करोगे? विनीत खोखियाया। तुम सब चौपट करोगे। अब भाषण नहीं होगा तो बसु महाशय का सम्मान कैसे होगा? अरे तो मैंने कब यह कहा कि मैं भाषण नहीं करूंगा, नरेंद्र बोला। अपने गुरु की प्रशंसा में कुछ वाक्य कहने हो तो उसमें इतनी सारी तैयारी की क्या आवश्यकता है? तुम्हें कुछ पता भी है? विनीत उसी प्रकार अधीर स्वर में बोला। अध्यक्षता के लिए आ रहे हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इतने बड़े वक्ता। उनका भाषण सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अच्छे अच्छे वक्ताओं की उन्हें देखते ही टांगे कांपने लगती हैं। तुम समझ क्या रहे हो? नरेंद्र मुस्कुराया। यह सब तो मैंने सोचा ही नहीं, पर टांगे कांपने अथवा मुंडी के हिलने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। तुम लोग समारोह आरंभ करो। विनीत झल्लाता हुआ अपने साथियों को लेकर चला गया। उधर एक लड़के ने आकर यह सूचना दी कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आ गए हैं और ईश्वर चंद्र महाशय के पास बैठे हैं। लड़के सभा की व्यवस्था में कुछ ऐसे लगे कि उन्हें बहुत सोचने का अवसर ही नहीं मिला। सारे विद्यार्थियों को लाकर एक बड़े कक्ष में बिठाया गया। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को दिए जाने वाले पारितोषिक भी लाकर मेज पर सजाए गए और फिर अध्यापकों के साथ आकर ईश्वर चंद्र महाशय तथा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी विराजमान हुए। और तब जाकर विनीत को ध्यान आया कि नरेंद्र को भी खोजना है, किंतु नरेंद्र को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह पहली पंक्ति में ही पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बैठा हुआ था। विनीत को उस पर क्रोध आया कि वह भाषण की बात से तनिक भी विचलित नहीं है, बल्कि स्वयं विनीत उसके भाषण की बात सोच सोचकर घबराया पड़ा है। विनीत ने अपनी अटपटी लड़खड़ाती आवाज में घोषणा की कि उनके अध्यापक बसु महाशय अपने अध्यापन कार्य से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वे लोग उनके सम्मुख कुछ कहना चाहते हैं। विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र उनके उद्गार प्रकट करेगा।
विनीत ने सिर उठाकर नरेंद्र की ओर देखा। नरेंद्र सहज रूप से अपने स्थान से उठा और मंच की ओर आया। उसके सधे हुए डगों को देखकर विनीत ने अनुभव किया कि उसकी अपनी टांगें कांप रही हैं। नरेंद्र आकर मंच पर खड़ा हो गया और उसने गुरुजनों की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अपने विचारों को संचित कर रहा हो। विनीत को लगा कि क्षण के बाद क्षण बीतते जा रहे हैं और नरेंद्र उसी प्रकार आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न खड़ा है। कहीं वह सो तो नहीं गया? इस मोटू का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर बैठे। नहीं, वह सोया नहीं है। मनुष्य खड़ा होकर सो नहीं सकता। संभव है कि वह समाधिस्थ हो गया हो। उसने अपने कुछ मित्रों से सुना था कि नरेंद्र घर पर रात को ध्यान का अभ्यास भी करता है। यदि वह समाधिस्थ हो गया तो कितनी लज्जाजनक स्थिति हो जाएगी। लड़के फबतियां कसने लगेंगे और अध्यापक दृष्टि झुकाकर मन ही मन उसे कोसने लगेंगे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी मन ही मन मुस्कुराएंगे कि वे किन मूर्खों के निमंत्रण पर यहाँ आ गए हैं। नरेंद्र का क्या बिगड़ेगा? वह ऐसे ही समाधिस्थ खड़ा रह जाएगा और अपमान का यह गरल तो विनीत को ही गटकना पड़ेगा। आयोजन तो उसी का था न। अरे समाधि पमाधि कुछ नहीं, नरेंद्र पाखंड कर रहा है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या बोले, तो प्रतिमा बनकर स्तब्ध खड़ा हो गया है। तभी नरेंद्र ने आंखें खोली और अत्यंत शालीन तथा आश्वस्त स्वर में बोला, आदरणीय अतिथि महोदय, गुरुजनों तथा मित्रों, मेरे लिए यह सारी स्थिति बहुत विचित्र है। हमें बताया गया है कि हम अपने गुरु बसु महाशय का उनके अध्यापन कार्य से अवकाश ग्रहण करने पर विदाई के अवसर पर सम्मान कर रहे हैं। यह सूचना गलत नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से हम सचमुच यही कर रहे हैं। हमारा समाज इस सारी प्रक्रिया को इन्हीं शब्दों में व्यक्त करेगा। फिर भी मेरा मन इसमें से किसी एक बात को भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए यह बड़ी विचित्र स्थिति है। नरेंद्र ने अपना सिर उठाकर जैसे पहली बार अपनी आत्मलीनता से बाहर निकल अपने श्रोताओं की आंखों में देखा और बोला, आप ही बताएं, क्या कोई अध्यापक अध्यापन कार्य से अवकाश ग्रहण कर सकता है? यदि विद्यालय छोड़ने के पश्चात वे अध्यापन से इनकार करें, हम उनके पास कोई जिज्ञासा लेकर जाएं और वे हमारी जिज्ञासा का स्वेच्छा से समाधान न करें, यदि अज्ञानी किंतु जिज्ञासु को अपने सामने पाकर भी वे उसे ज्ञान का दान न दें, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने अध्यापन से अवकाश ग्रहण कर लिया है। किंतु मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि यह संभव नहीं है। धारा के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने दोनों किनारों को सोचे बिना ही आगे बह जाए। यदि बसु महाशय ऐसा कर सकें तो हम यह मानेंगे कि वे या तो आजीवन अध्यापक ही नहीं रहे या फिर उनके पास कोई अलौकिक सिद्धि है जिससे उन्होंने अपनी प्रकृति को, अपने स्वधर्म को बदल लिया है। पर क्या ऐसा संभव है? नरेंद्र ने बसु महाशय की ओर देखा और अनायास ही बसु महाशय की गर्दन अस्वीकृति में हिल उठी। नरेंद्र ने फिर अपनी बात आरंभ की। हम यह मान रहे हैं कि हम अपने गुरु को आज विदाई दे रहे हैं। मेरी बुद्धि इससे सहमत नहीं हो पाती। गुरु हमारे हृदय में बैठा है। गुरु को हृदय से विदा करना जैसे ईश्वर से मुख मोड़ना है। किंतु उनसे हमारा जो निरंतर सूक्ष्म संबंध है उसे भंग नहीं किया जा सकता। गुरु के साथ हमारा प्रतिदिन का संपर्क न रहे यह तो स्वीकार किया जा सकता है। गुरु प्रतिदिन न मिले, विद्यालय में न आए, हम उनके घर न जाएं, तो भी क्या उनसे हमारा असंबंध हो गया, असंपर्क हो गया, वे हमसे विदा हो गए? नहीं, गुरु शिष्य का यह संबंध ही नहीं है। गुरु तो ईश्वर के समान, प्राणों के समान, श्वासों के समान हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। वह हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। यदि ऐसा नहीं है तो या तो वे हमारे गुरु नहीं या हम उनके शिष्य नहीं। नरेंद्र ने रुककर सामने बैठे श्रोताओं पर एक सिंह दृष्टि डाली और बोला, बहुत संभव है कि कुछ लोगों के मन में यह बात आए कि मैं या तो बहुत प्राचीन काल के संबंधों की बात कर रहा हूं या फिर यह समझा जाए कि मैं कपोल कल्पित आदर्शों के भ्रम जाल में आपको उलझा रहा हूं। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही कोई ऐसा असाधारण काल्पनिक आदर्श हो सकता है जो यथार्थ में परिणत न किया जा सके। गुरु शब्द का अर्थ ही है बड़ा, जिसकी आत्मा महान हो, उदात्त हो, निस्वार्थ हो। यदि हम अपनी तुच्छता के कारण सागर से एक लोटा जल ही भर पाएं तो उससे सागर छोटा नहीं हो जाता। हमें पहले अपनी दृष्टि का विस्तार करना होगा, तभी हम गुरु की महानता को समझ पाएंगे। पिता भी कभी कभी अपने पुत्र का विश्वास, उन्नति और प्रगति इसलिए चाहता है कि उससे उसका अपना भी लाभ हो, किंतु गुरु तो अहेतुक कृपा सागर है। शिष्य के विकास में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वह शिष्य का विकास शिष्य के कल्याण के लिए चाहता है। वह पहले दिन से जानता है कि वह स्वयं जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा और उसके शिष्य अपना विकास करते हुए उससे बहुत आगे और दूर निकल जाएंगे। वह जानता है कि वह भौतिक समृद्धि के लिए न प्रयत्न करेगा न उसे प्राप्त करेगा। वह केवल गुरुत्व की ऊंचाइयों को पार करता हुआ और उच्चतर होता जाएगा। ऐसे महान गुरु को हम विदा करने की बात कह ही कैसे सकते हैं?
नरेंद्र ने श्रोताओं पर प्रश्न ही नहीं उछाला वरन अपनी दृष्टि भी उन पर टिका दी। वह दृष्टि नहीं थी, शूल था, जो प्रत्येक हृदय में चुभकर पूछ रहा था कि उन्होंने गुरु के प्रति ऐसी अपमानजनक बात कह कैसे दी। और जहां तक तथाकथित विदाई के अवसर पर उनके सम्मान की बात कही जा रही है, मैं उससे भी सहमत नहीं हो पाता। यदि मैं इस वक्तव्य से सहमत हो जाऊं तो मुझे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आज से पहले मैं उनका सम्मान नहीं कर रहा था। ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अधिक से अधिक इतना ही मान सकता हूं कि विद्यालय की नौकरी के संदर्भ में भौतिक परिस्थितियों का स्वरूप कुछ बदल रहा है। हम आज उस परिवर्तन से ही साक्षात्कार कर रहे हैं और इस अवसर पर उनके चरण छूकर कृतज्ञता पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। नरेंद्र ने सचमुच बसु महाशय के चरण छूकर प्रणाम किया और मंच से नीचे उतर जाने के लिए मुड़ा। बसु महाशय अत्यंत विहल स्थिति में अपने स्थान पर निष्क्रिय बैठे रह गए। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ तक नहीं उठा, किंतु उनका रोम रोम जैसे यह स्वीकार कर रहा था कि आज तक उनके किसी शिष्य ने उन्हें इस प्रकार प्रणाम नहीं किया था। श्रोताओं की तालियां कुछ धीमी पड़ी तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बोलने के लिए उठे और उन्होंने अपना भाषण ही नरेंद्र की प्रशंसा से आरंभ किया। वे बोले, मैं भी उस गुरु और उस संस्था को प्रणाम करता हूं जिसने नरेंद्रनाथ दत्त जैसे शिष्यों का निर्माण किया। मुझे विश्वास है कि आज का यह किशोर आगे चलकर निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता बनेगा और जब वह बोलेगा तो दुनिया न केवल उसे सुनेगी वरन देखती ही रह जाएगी। अगला दृश्य। विश्वनाथ बाहर से आए तो अत्यंत मग्न थे। मुख से कुछ बोले तो नहीं, पर उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। भुवनेश्वरी सामने पड़ी तो उन्होंने पूछा, नरेंद्र कहाँ है? भुवनेश्वरी भी उनकी उत्कंठा भाप गई। क्यों, आज क्या बात है? आज इस समय नरेंद्र को खोज रहे हैं? विश्वनाथ मुस्कुराए। क्यों, पुत्र को खोजने में ऐसी कौन सी असाधारण बात है जो तुम्हें उसका कारण बताना होगा? कुछ तो असाधारण है ही, भुवनेश्वरी बोली। आपके चेहरे का उल्लास छिपाए नहीं छिप रहा। कोई भी समझ सकता है कि आप बहुत प्रसन्न हैं। विश्वनाथ से अब और नहीं टाला गया। वे बोले, तुम्हें मालूम नहीं हुआ नरेंद्र का परीक्षा फल आया है? अच्छा। भुवनेश्वरी की उत्सुकता भी पूर्ण तीव्रता में जाग उठी। उत्तीर्ण तो हो गया ना? उत्तीर्ण? अरे वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, विश्वनाथ बोले। सारे विद्यालय में अकेले उसी को तो प्रथम श्रेणी मिली है। अपने विद्यालय में वह सर्वाधिक अंक लाया है। अरे इतना? बुलाओ उसे, विश्वनाथ जैसे कुछ व्याकुलता में बोले। वह कहाँ है? भुवनेश्वरी ने विश्वनाथ के प्रश्न का उत्तर न देकर पुकार कर हीरा से कहा कि वह नरेंद्र को बुला लाए और उससे कहे कि बाबा ने बुलाया है। अभी बुलाकर लाती हूँ बऊदी, हीरा ने हाथ का काम छोड़ते हुए उत्तर दिया। जानती भी है कि वह कहाँ है? भुवनेश्वरी ने पूछा। जानती हूँ बऊदी, हीरा ने पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दिया। अब बिलेह बाबू बहुत शांत और गंभीर हो गए हैं, अपने कमरे में बैठे पढ़ते रहते हैं। मैं अभी बुलाकर लाई। हीरा चली गई तो विश्वनाथ बोले, इस लड़के ने 3 वर्षों की पढ़ाई 1 वर्ष में की है और फिर भी परीक्षा में प्रथम आया है। कोई साधारण बात नहीं है, चमत्कार है यह। साथ ही संगीत भी सीखा है और भाषण भी दिए हैं। मैं कैसे बताऊं कितना प्रसन्न हूं मैं। 16 वर्ष का मेरा नरेन अब कॉलेज जाएगा। आपने बुलाया बाबा? नरेंद्र ने निकट आकर पूछा। ओह नरेन, मैं बहुत प्रसन्न हूं। विश्वनाथ को इतने उद्वेलित होते हुए भुवनेश्वरी ने भी कभी नहीं देखा था। देखो तुम्हारे लिए क्या पुरस्कार लाया हूं। नरेंद्र कुछ नहीं बोला, केवल पिता की ओर देखता रह गया कि वे क्या लाए हैं। विश्वनाथ ने अपनी जेब से एक कलाई घड़ी निकाली और अपनी हथेली पर जमाकर नरेंद्र की ओर बढ़ाई ताकि वह अच्छी तरह से उसे देख ले। नरेंद्र ने घड़ी देखी। उसके चेहरे पर उल्लास जागा, परंतु अपनी प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण उसके लिए पिता का हर्ष था। उसने पिता की आंखों में देखा, वहां जैसे वात्सल्य का महासागर पूर्णिमा के अवसर पर आंदोलित होकर अपनी मर्यादा को भी पार कर रहा था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है स्वामी विवेकानंद के जीवन को इतने नजदीक से जानकर आप अभिभूत जरूर होंगे। आपको अब करना यह है कि अपने उन मित्रों या रिश्तेदारों को यह वीडियो जरूर शेयर करें जो स्वामी विवेकानंद का सम्मान करते हैं तथा उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।